सास बहू के झगड़े से भी खतरनाक है मेरी बेस्टी और बॉयफ्रेंड का झगड़ा। तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो। तेरे पसंद ना पसंद करने से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अंजलि और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, यही काफी है। मैं बोल रही हूँ ना अंजलि, ये तुझे जरूर धोखा देगा। प्लीज जहर घोलना बंद करेगी। जब कल को अंजलि मोटी, बूढ़ी और बीमार हो जाएगी, क्या तब तू उसका साथ देगा? कल को अंजलि मोटी, बूढ़ी और बीमार हो जाएगी तो भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, और ये वादा मैंने अंजलि से पहले ही कर रखा है। पल्लवी, तुझे लकी कैसा लगा? जितनी लंबी हाइट है उतना ही लंबा फेंकता है। मुझे तो एक नंबर का फ्लर्टी लग रहा है। नहीं यार, सच्चा प्यार करता है मुझसे। मुझे तो लगता है तेरी दोस्त को एक बॉयफ्रेंड की जरूरत है। सही बोला, मुझे भी वो अकेले अच्छी नहीं लगती। इसके बाद अगले दिन पल्लो, वो देख रोहन, तेरा स्कूल क्रश। तुझे बहुत याद है। एसी का टेम्परेचर इतना कम क्यों है? कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। लगता है इसे ठंड लग रही है। लगता है अंजलि को भी ठंड लग रही है। रानी, अब ठंड नहीं लगेगी। बेचारी को रबर बैंड की जरूरत है। टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। माफ करना, मुझे जाना होगा। अरे पल्लवी, क्या हुआ? बात तो सुन, रोहन पसंद नहीं आया, मैं दूसरा लड़का देखूं? तो फिर कहीं लकी? नहीं यार, वो तो तुझे सच्चे दिल से चाहता है। अगर ये बात नहीं है तो फिर तू किस बात से दुखी है? अंजलि, मैंने तेरा ख्याल अपनी छोटी बहन जैसे रखा है। अब वही जगह लकी ले रहा है, तो अब तुझे मेरी क्या जरूरत? किसने कहा मुझे तेरी जरूरत नहीं? तुझे पता भी है तूने कितनी बार मदद की मेरी। भाई प्लीज हॉस्पिटल आ जा, मैं अकेला महसूस कर रही हूँ। दीदी, परसों मेरा फुटबॉल का मैच है, परसों तक मैं फ्री नहीं हो पाऊंगा। अभी प्रैक्टिस के लिए लेट हो रहा हूँ। सॉरी दीदी, बाय। क्या बे, मैं मर गई हूँ क्या? एक बार भी नहीं बताया कि तू हॉस्पिटल में है। देख, मैं तेरे लिए टिफिन लाई हूँ, चल अपने हाथ से खिलाती हूँ। अरे अरे, कुछ नहीं होगा, मैंने पेमेंट कर दिया है। डॉक्टर ने भी बोला है, अब आंटी सेफ है। घबरा मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। चल, अच्छा हुआ तुझे कोई तो मिला जो अब तेरी देखभाल करेगा। अंजलि रानी, पल्लवी साथ चलेगी या कैब बुक कर दे? नहीं, मैं तुम सबके साथ चलूंगी। हनी, कल मिलोगी? हनी? हनी? वैसे हनी भी बुला सकते हो मुझे। दोस्तों, क्या आपके भी दोस्त जरूरत में आपकी मदद करते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। आज जब आप सभी प्रमुख परिवार यहाँ इकट्ठा है और दर्जनों मीडिया चैनल्स लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो मैं अपनी अंजलि को एक बार और प्रपोज करने जा रहा हूँ। अंजलि, क्या तुम शादी करने को तैयार हो? उसे हाँ कहो, 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 उसे हाँ कहो। मुझे ये शादी नहीं करनी, नहीं करनी। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। बड़े बिजनेसमैन मिस्टर रोहन की पूर्व मंगेतर अंजलि, क्या तुम होश में हो? पता भी है क्या बोल रही हो? अंजलि बेटी, एक बार हमारी खानदानी इज्जत का तो सोचो। बेटी, क्या कारण है? शादी से क्यों इनकार कर रही हो? पामा, दीदी नहीं करेगी तो मैं शादी करने को तैयार। अबे बेशर्म लड़की, सच सच बता, किससे मुंह काला करवा रही है? अगर ऐसी बात है तो दिखाई देती हूँ कि बेशर्म कौन है, दिखाया जाए। जब तक वो आएगी तब तक तो हम 2-4 पप्पियां भी ले लेंगे। नहीं, मुझे और सनसनीखेज खुलासा। मिस्टर रोहन निकले थर की। अबे गांडू हट। माइक अपने पिछवाड़े में डाल, पहले तो मैं ही कवर करूंगा। अच्छा हुआ प्रूफ भी मिल गया। कसम भैंस की, तेरी इज्जत तो गोबर में मिला दूंगी। कुत्ती, तुझे शर्म नहीं आई जरा भी? अभी दूर हो जा मेरी नजरों से। धोखेबाज। बाहर निकल। पहला विकेट गिर चुका है। अंजलि, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस उसे थेरेपी दे रहा था। जल्दी हाथ दो, मैं अंगूठी पहना दूं। औकात में रह अपने, कुत्ते। दूसरा विकेट गिरता हुआ। ज्यादा शानी मत बन। मेरे बेटे ने जो भी किया उसे तो दुनिया भुला भी देगी। वैसे भी वो मर्द है, तुम औरत हो, चुपचाप बर्दाश्त करना सीखो। चुड़ैल। और ये मेरी बेटी क्यों बर्दाश्त करेगी? गलती तेरे बेटे की और भुगते मेरी बेटी। हूँ। ओए अंजलि, मैं तो पैसे फेंकूंगी तो कोई भी मेरे बेटे से शादी कर लेगी, पर इतना कचरा होने के बाद तुमसे कौन शादी करेगा? मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। ओह माय गॉड, एलके ग्रुप ऑफ कंपनी के ओनर और शहर के यंगेस्ट बिलियनर मिस्टर लकी का इस ड्रामा में वाइल्ड एंट्री होता हुआ। अब कुछ तगड़ा होने वाला है। अबे चोमू, मुझे भी बोलने दे। लकी, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। अरे रोहन यार, तुझे पता है तेरे इस लाइव स्ट्रीम के कारण तेरी और तेरे कंपनी दोनों की इज्जत हवा हो चुकी है। कुत्ते, तेरे कंपनी के शेयर्स तो कौड़ियों के भाव में बिक रहे हैं। बधाई हो, तेरा खानदान दिवालिया हो गया है। माँ, हाँ हाँ हाँ, भूलो मत महारानी, जलेबी बाई की 1 अरब की हार मैंने ही खरीदी थी। मैं उसे बेचकर फिर से अमीर बन जाऊंगा। 1 अरब? इस हार के माफ करना यार, वो ऑक्शन तो मैंने ही ऑर्गेनाइज करवाया था, और जिसे तू 1 अरब का हार समझ रहा है, असल में तो वो 10,000 का भी नहीं है। ले एंजॉय कर। रोहन, तुम्हारी जो चाल थी मेरी कंपनी हड़पने की, वो इस जन्म में तो नहीं हुआ, अगले जन्म में ट्राई करना। तू कुत्ते, अब तेरी कंपनी से हमारी सारी डील कैंसिल। बताते चले आपको कि अब एक एक कर सभी विकेट गिर चुका है और पूरी विरोधी टीम ऑल आउट हो चुकी लकी है। बेटे, हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरी प्यारी अंजलि, तुम्हारी अमानत। तो हनीमून के लिए पेरिस चले मेरी अंजलि रानी। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो एरो के नीचे क्लिक कर अभी देखें। और आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, आज पता नहीं कैसे मुझे करोड़ों की लॉटरी लग जाती और फिर पामा, मैं करोड़पति बन गई। करोड़पति। पामा, अब हमें क्या करना चाहिए? अंजलि बेटी, दुनिया बहुत जालिम है, कभी भी पैसों का दिखावा नहीं करना, पता है ना, नजर लग जाती है। बेटी,
अब सबसे पहले तूने जिस से कर्ज लिया है उन्हें लौटा दे। फिर मैं अपने 50 रुपए का कर्ज लौटाने जाती। ये ले 50 का चेक, अब हिसाब रफ साफ। अरे तुझे याद था? मुझे लगा तू भूल गई होगी। माँ कसम, पैसे ना हो तो लोग फकीर समझने लगते हैं। उसके बाद जिन पैसों की जरूरत नहीं उन्हें बैंक में जमा करा देना चाहिए और बाकी बचे पैसों को सही से इन्वेस्ट करना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, ही। अंजलि 2000 का पिज्जा ऑर्डर करूँ आज? तुम्हें पता है ना, फिजूल खर्ची तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पैसे बचाओ और पैसे बढ़ाओ। नहीं, अब मैं सैलेड खाती हूँ। वैसे भी पिज्जा तो हेल्थ के लिए अनहेल्दी होता है ना। अभी भी रिपोर्ट में गलती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तुम्हारा तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल अबे दूंगी। तेरी भैंस की ऐसी की तैसी, तू क्या निकालेगी मुझे? मैं खुद तेरी सड़क छाप कंपनी को छोड़ती हूँ। ले पकड़ मेरा रेजिग्नेशन। हूँ अंजलि क्या हुआ? जब तक 2-3 इनकम सोर्स नहीं होता तब तक जॉब नहीं मैम, छोड़ना। आप सही कह रही हैं। रिपोर्ट में गलती हो सकती है, मैं अभी सही करती हूँ। भैंस की आँख, लोग जरा सीनियर क्या हो जाते हैं, खुद को तो बाप समझने लगते हैं। अच्छी बुक्स पढ़ो और पैसे ठगने वालों से बच कर रहना। मैम बहुत प्यारा स्कीम है, जितना लगाइए सब गवाइए। क्या बोली? मामा, आपने जैसा बताया मैंने वैसा ही किया। अब तो बस मेरा स्टार्टअप सफल हो जाए। पक्का होगा बेटी। अरे माँ, ये ब्रेसलेट तो आपने मुझे पिछले साल बर्थडे पे गिफ्ट की अब थी जब ना? तुम पैसे के बारे में समझ गई हो तो हमें सच बता ही देना चाहिए। कैसा सच? बेटी, अभी जो ब्रेसलेट तूने पहना है ना, वो बोटेगा वेनेटा की 3 लाख की ब्रेसलेट है। और ये जो हम रेगुलर ट्रैश बैग यूज करते हैं वो बैलेंसियागा की 1.5 लाख की है। डेढ़ लाख? अरे ठंड रखो बेटी, लो अदरक वाली चाय पियो। अभी तू जिस कप में चाय पी रही है वो सबसे रेयर चीनी मिट्टी से बनी है। पूरा सेट सिर्फ 8 करोड़ का। और तो और ये पूरे छाबियों की कीमत मात्र 700 करोड़। 700 करोड़? अरे वो तो कुछ भी नहीं। ये जिस टेंटिलिया में तू रह रही है उसे हमने अंडवाणी से बनवाया है, मात्र 60,000 करोड़ में। पापा, अब ये मत कहना कि वो लॉटरी भी। बिल्कुल सही सोच रही है बेटी। आज मैं ज्यादा ठंड के कारण एसी ऑन कर चिल कर ही रहा होता, तभी लकी सर की जय हो। गुड नाइट सर। सर, मुझे जॉब चाहिए है। यार ये तो मेरी नर्सरी की प्यार है। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मेरे रहते हुए मैं कंपनी को कभी प्रॉफिट नहीं होने दूंगी। मेरा मतलब लॉस नहीं होने दूंगी। 1 मिनट सर, फुग्गा दादा का कॉल आ रहा है। लगता है इसे कुछ नहीं याद। खैर, अब इसे किसी हाल में नौकरी पे रखना ही पड़ेगा। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जॉब मिले या ना मिले। मैं बस इतना जानता हूँ कि कल मैं तुम्हें जो लड़का दिखाऊंगा तुम्हें उसी से शादी मैंने तुम्हारी जॉब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। आज से ही काम शुरू कर दो। काटते दिखने लायक नहीं छोड़ा। अंजलि की बच्ची, मैंने तुझे मना किया था ना स्कूल जाने से। पता है ना, हमारे खानदान में लड़कियां स्कूल नहीं जाती। मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जबान लड़ाएगी। तुझे तो आज छोड़ूंगा नहीं। बोल जाएगी? हाँ बोल। जाए पोते, तुझे जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद दादा। दीदी चाकू ले आओ, केक काट ले। अरे रुको अंजलि, तुम्हें भी तुम्हारे जन्मदिन की बधाई। दादाजी, क्या मैं आपकी अपनी पोती नहीं हूँ? आप भाई को ही इतना प्यार क्यों करते हैं? आज मेरा भी बर्थडे है, क्या मैं अपना अलग केक डिजर्व नहीं करती? मुझे नहीं बात करना आप दोनों से। कुत्ती, बहुत जबान चल रही है जाने तेरी। दो दादू। मेरे प्यारे पोते को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। दादा, आज मेरा भी जन्मदिन है। नहीं, मुझे और भाई को जन्मदिन की बधाई। छोड़ हटा अंजलि, मेरे प्यारे भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं। इस बार भी मुझे अकेले ही जन्मदिन मनाना पड़ेगा। कॉन्फ्रेंस हॉल में जाओ। ठीक है सर, मैं अभी नोटबुक और फाइल लेकर आती हूँ। ये अंजलि जन्मदिन मुबारक हो। तुम सबको कैसे पता? हमें भी नहीं पता था यार, हमें भी लकी सर ने ही बताया है। लेकिन उन्हें कैसे पता चला? यार तूने रिज्यूम में जो लिंक्डइन प्रोफाइल अटैच की होगी वहाँ से पता चला होगा उन्हें। अब वो सब छोड़ और जल्दी केक तुम काट। सबको थैंक्स। लकी सर, आपको भी थैंक्स। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर अंजलि। इतनी खुश लग रही है अंजलि, मुझे अभी भी तेरी हर चीज याद है। पर अगले ही दिन इतनी हिम्मत तेरी। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें मूवी नरेटर्स को और कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट। मत पूछ पायल, इतनी हंसी आई ना, क्या बताऊं तुझे? मैम, शहर का सबसे सस्ता स्विमिंग पूल खुला है। पूरा ग्रुप मात्र 30 रुपए में एंजॉय कर सकता है। सच में? हाँ मैम। माफ करना, हमें नहीं चाहिए। अरे पर यार, इतना अच्छा ऑफर था, तूने रोका क्यों? तू सठिया गई है क्या? तुझे क्या लगता है ये सस्ते स्विमिंग पूल का पानी साफ होता है? पिछले हफ्ते का न्यूज नहीं देखी? एक लड़की ऐसे ही डिस्काउंट के चक्कर में एंजॉय करने गई, इस बात से अनजान की उस पानी में शरीर का मैल, पेशाब, थूक और ना जाने दुनिया जहान की कितनी गंदगी थी। वो मस्त स्विमिंग कर रही थी, तभी उसी पूल में एक संक्रमित लड़का नहाने उतरा। उस संक्रमित लड़के के कारण पूरा पानी और दूषित हो गया और सेम पानी में नहाने के कारण उस लड़की को भी खतरनाक इन्फेक्शन हो गया। मतलब अभी जो मैंने पब्लिक टॉयलेट यूज किया, हो सकता है वहाँ जो गंदगी साफ कर रही थी उसने गंदगी साफ करने के बाद बिना ग्लोव्स बदले उसी ग्लोव्स से टॉयलेट पेपर रोल कर दिया हो। इसी कारण से जब मैंने उस टॉयलेट पेपर को यूज किया तो मेरे हाथों में रैशेस आ गए थे। थैंक गॉड मैंने मेकअप करने से पहले हैंड सैनिटाइज कर लिया, नहीं तो मेरे होठों पर भी। तू भूल गई कैसे पिछली बार मॉल में तू आराम करने बैठी थी तो तुझे अचानक से कितनी ज्यादा खुजली होने लगी थी, तू कितना ज्यादा परेशान हो गई थी। और जब हमने सीसीटीवी में वीडियो रिवाइंड कर चेक किया तो पता चला कि वहाँ किसी नाली के कीड़े ने जाने से पहले घटिया और घिनौनी हरकत की थी। मुझे तो अभी भी घिन आ रही है। यार ऐसे में तो हम
किसी भी जगह पे सेफ नहीं है। यार पब्लिक प्लेसेस पर तो हमें और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बेंच साफ करने के लिए हमेशा वाइपर्स का इस्तेमाल कर समझिए। लेकिन मैं जैसे ही बेंच साफ करती वैसे ही माँ कसम, किस राक्षस की औलाद ने यहाँ पे सुई काट रखी है। पता नहीं घुटने में दिमाग होता है या दिमाग में घुटना। अंजलि देर मत कर, जल्दी चल हॉस्पिटल। दोस्तों सावधान रहे, सुरक्षित रहे। लकी, मैं आ गई। क्षमा प्रार्थी, लेट से आने के लिए क्षमा प्रार्थी। अब चलो स्कूल चलते हैं। इसकी ऐसी ही हरकतों के कारण कभी कभी मेरी इज्जत उछलकर चांद के पार चली जाती है, जैसा कि कल के दिन हुआ। मैम, क्या ये स्कार्फ आपने खुद बुनी है? हाँ। बहुत सुंदर है। आप हमें स्कार्फ बुनना क्यों नहीं सिखाती? आज क्लास खत्म होने के बाद हम सब आएंगे सीखने। मैम, ये सब मुझे लकी ने कहा था बोलने को। अबे ये कब बोला मैंने? ही सच में लकी। मैम, वो कहाँ फंसा दिया इसने? तो मैं तुम सबको स्कार्फ बुनना सिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले कौन प्रैक्टिस करना चाहेगा? अगर पहले कोई नहीं आना चाहता तो जिसके पास भी लिखी हुई पर्ची होगी वही पहले आएगा। किसके पास है? लकी के बच्चे, तेरी किस्मत ही खराब है। फिर स्कूल से आने के दौरान यार रिवाइव दे मैं फिर डाउन हो गया। शॉर्ट रेंज में 2 नाली रखनी थी ना, और ये ग्लू वॉल क्यों नहीं लगाया तुमने? भैंस किया। शॉर्ट रेंज में बैट कौन भाजता है? पूरा नाक कटा दिया तुमने। तुम्हें पता भी है प्रो प्लेयर हूँ मैं। ही बॉट भी मरता होगा तुमसे। अच्छा हे भगवान, प्लीज यहाँ कोई तमाशा नहीं। ओ नो, नहीं अंजलि प्लीज। दम है तो इसे हरा के दिखाओ। शांत मोटे भाई शांत। लकी इस शनिवार हवा निकाल देना इसकी। उसकी इन हरकतों के कारण आज मुझे उस पे गुस्सा आ गया और मैंने उसे थोड़ा डॉट दिया। लकी आज फिर स्कार्फ बुनने चलोगे ना? अंजलि, तुम प्लीज ऐसी हरकतें करना बंद कर सकती हो। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने तो बस एक्टिंग की थी, पर शायद मेरी रानी को बहुत बुरा लग गया। मेरे पास है मैम। लकी के बच्चे, तूने खामोखा बेचारी का दिल दुखा दिया। फिर शनिवार के दिन तू कहाँ है? क्या मेरी प्रैक्टिस देखने आएगा? अंजलि, मुझे माफ कर देना। रानी, कल के लिए सॉरी। अंजलि आ जाओ, प्रैक्टिस शुरू हो रहा है। कसम भैंस की, ऐसी प्रैक्टिस करूंगी कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। इसकी भैंस की आँख, ये क्या 6? कितनी खतरनाक प्रैक्टिस कर रही है। ऐसे में पक्का टॉप करेगी। नीचे से आयो। कम ऑन अंजलि, खड़ी हो जा। अंजलि की बच्ची, दिखा दे सबको। अंजलि, तुझे तेरे भैंस का वास्ता। बड़ा ढांसू मोटिवेशन है भाई। लकी, तुझे पता है टेनिस और क्रिकेट में बस इतना सा अंतर है। तुझे पता है रानी, तेरे लिए मैंने एक स्कार्फ बुनी है। अच्छा चल, मोटले से 1v4 भी खेल। दोस्तों, क्या आपको ऐसी स्थितियों में गुस्सा आता है? ओ माय गॉड, ये काम क्यों नहीं कर रहा? अरे यहाँ पे अरे हट यार, मुझे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे पहले से आता है। बस अभी काम नहीं कर रहा। अरे तू क्या कर रही? मुंह बंद रख अपना। देख, ये हो गया। हे, अब ये कैसे हो गया? मुझसे क्यों नहीं हो रहा था? भैंस की आँख, ज्यादा मत बोल, मुझे गुस्सा आ जाएगा। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लस्सी तो मस्त है। अरे अंजलि, मेरा पाइनएप्पल फ्लेवर तो ट्राई कर जरा। थैंक्स यार, पर मुझे पाइनएप्पल से एलर्जी है। तो क्या हुआ? ये पाइनएप्पल नहीं लस्सी है, ले एक बार ट्राई कर। अरे नहीं यार, इसमें पाइनएप्पल्स है, मेरे मुंह में जलन होने लगती है इससे। अरे यार, पर ये लस्सी है, पाइनएप्पल नहीं। अरे भाई, मैंने बोला ना, मुझे पाइनएप्पल वाली हर चीज से एलर्जी है। अरे बात मान मेरी, ये पाइनएप्पल नहीं लस्सी है, एक बार ट्राई तो कर। ट्राई कर। इसकी भैंस की, बोला था ना कि मुझे पाइनएप्पल वाली हर चीज से एलर्जी है। कोमल, जल्दी से इस डॉक्यूमेंट का कलर प्रिंट निकाल दो, मैं खुद बाद में आकर ले जाऊंगी। ये वाला प्रिंटर कलर प्रिंट नहीं करता। अच्छा ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में ही कर दो। सिंगल साइड या डबल साइड? डबल साइड। कितने कॉपी निकाल दूं? सिर्फ एक। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। भैंस की पूंछ, मैंने बोला ना, मैं खुद बाद में आकर ले जाऊंगी। ये भैंस की पूंछ क्या होता है? ओह, आज के लिए बस इतना ही, आगे की मीटिंग कल होगी। अरे लेकिन सॉरी सर, कल मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, तो फिर तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। माँ कसम, कैसा सरा हुआ कंपनी है ये? एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिल सकती क्या? नहीं मिल सकती, जो करना है कर लो। अबे तेरी तो कुत्ते बात। अरे अंजलि शांत। ऐसे बॉस की तो लंका लग जानी चाहिए। इस कुत्ते से जब भी छुट्टी मांगो तो हमेशा एक ही चीज बोलेगा, छुट्टी नहीं मिल सकती। ये छुट्टी क्या होता है? भैंस की टांग पलवी। आज मैं जैसे ही घर आती तभी, क्या सच में लकी अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे? और तभी मुझे लकी के साथ बिताए हुए अनमोल लम्हे याद आने लगे। उसका प्यार से मेरा रबर बैंड खींचना और मेरा जानबूझकर गुस्सा दिखाना, उसका मुझे बारिश से बचाना और मेरा चुपके से उसके लिए प्यार जताना, और घर में तो स्टैचू लकी। क्या यार, तू भी ना। ध्यान से सुन, आज मैं अपनी फेवरेट भिंडी की सब्जी बना रही हूँ, तुझे भी वही खाना पड़ेगा। रानी, मेरा भी फेवरेट बना दे। ठीक है, मैं तेरे लिए भी कटहल की सब्जी बना दूंगी। लेकिन आज सुबह सब खत्म हो गया। दरअसल लकी के सर पर मुझे दिखता है कि हम दोनों कितनी बार मिलने वाले हैं।
लकी, पागल हो गए हो क्या? ऐसे करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अच्छा रानी। अरे ये कार तो अंजलि की तरफ ही आ रही है। अंजलि, साइड हट रानी। यहाँ तक तो सब चीज सही चल रहा था, पर आगे देखकर चलाकर पगली। तू हाथ मत लगा मुझे। फिर लकी मायूस होकर चला जाता और तभी मुझे दिखता कि हम दोनों की मिलने के दिन घटकर केवल 4 रह गए हैं। तो क्या अब हम सिर्फ 4 बार ही मिल सकते हैं? मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी। हेलो रानी, मूवी देखने चलेगी? हाँ जरूर। मैं अब तुमसे मिलना नहीं चाहती। क्या बोली रानी? फिर शाम को बेचैनी के कारण मैं बाहर टहलने जाती। क्या बात है दोस्त, आप नाराज लग रही हो। वो मेरा एक बॉयफ्रेंड है। हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन आज सुबह हमारा झगड़ा हो गया जिससे हमारे मिलने के दिन घट गए। मैं अब उसे खोना नहीं चाहती। दोस्त, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो बचे हुए हर दिन के हर पल को एक साथ गुजारता, क्योंकि प्यार ही सब कुछ ठीक कर सकता है। फिर मैं लकी को कॉल करती, पर रानी, मैं आखिरी एक पल तक भी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। लकी राजा, तेरे साथ ही जीवन की हर खुशी और गम बांट लूंगा। दिन अगर 4 भी हो, फिर भी मैं अंतिम पल तक तेरा ही साथ दूंगा। और फिर हमारे मिलने के दिन बहुत बढ़ जाते। क्लास 12th में टॉप करने के बाद मैं अपने ड्रीम कॉलेज में जाती। यार ये अंजलि मैथ्स की घंटी में भी सो गई। अरे तुझे पता नहीं है, उसने बोर्ड्स में 99.6% स्कोर किया है। देखना वो लास्ट में भी पढ़कर टॉप कर जाएगी। मैंने भी यही सोचा है। वैसे भी सबको पता है मैथ्स में तो मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए थे। मैम प्लीज मुझे इस प्रोजेक्ट पे अकेले काम करने दीजिए ना। मैं जानती हूँ तुम तेज हो, पर ये प्रोजेक्ट तुम अकेले नहीं कर पाओगी। मैम पता है, स्कूल में सारे ग्रुप प्रोजेक्ट्स में अकेले करती थी। और तो और मैम, आपने प्रोजेक्ट के लिए मैम बुलाया? ये प्रोजेक्ट मुझे दे दिया। और तो और मैम ने एक काम करो, ये प्रोजेक्ट साथ में कर लो, अगले प्रोजेक्ट से देखते हैं। चाहे मैम कुछ भी बोले, ये प्रोजेक्ट तो मैं अकेले ही कंप्लीट करूंगी। ही। नहीं, तुम मेरे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन क्यों देख रहे हो? पर इस प्रोजेक्ट पर तो मैम ने हमें साथ काम करने को कहा है ना। क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? बिल्कुल नहीं। अरे सेमेस्टर के रिजल्ट आ गए। आ गया, दिखा। थैंक गॉड मैं पास हो गया। अरे मैं भी पास हो गई। पर जब मैं अपना रिजल्ट देखती तो भंडारा करवाऊंगा, देखना। चल मोटा। अंजलि, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया अचानक से? वो मैथ्स में कैरी लग गया। ही। बहुत घमंड था टॉपर होने का। अरे क्या बोलती थी, मैथ्स में तो 100 आउट ऑफ 100 आते हैं मुझे। ही। ये तुम क्लास में भुलाई। तुम भी मेरा मजाक उड़ाने आई हो ना? अभी तो पहला सेम ही हुआ है। तुम चाहो तो दूसरा सेम में सबको चुप करा सकती हो। बस अपना ईगो छोड़ दो। और हाँ, कोई हेल्प चाहिए तो जरूर बताना। बहुत घमंड था टॉपर। अरे क्या बोलती थी, मैथ्स में तो 100 आउट ऑफ 100 आते हैं मुझे। वो मैथ्स में कैरी लग गया। क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? लकी प्लीज रुको। क्या तुम मेरी मैथ्स में हेल्प कर सकते हो? तैयार रहना कल से। फिर लकी मुझे मेरे मैथ्स को और स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता। हम प्रोजेक्ट भी एक साथ कंप्लीट करने लगे, जिससे न सिर्फ मैं मैथ्स में और ज्यादा अच्छी हुई, साथ ही हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए भी फर्स्ट प्राइज मिला। पर इसके बाद लकी थैंक यू मेरा इतना ज्यादा हेल्प करने के लिए। आई लव। पर कोई और भी है जिन्हें तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। क्या? बधाई हो बच्चों। मैम आप अंजलि तो पढ़ने में बहुत ही अच्छी है, बस थोड़ा ईगो है उसके अंदर। लकी बेटे तुम उसकी हेल्प करो ना। मैम उसका पारा हमेशा 7वें आसमान पे होता है। मैं उसकी मदद नहीं करने वाला। अबे नालायक, याद है फर्स्ट सेमेस्टर में तो तेरा भी पारा 8वें आसमान पे होता था। मैंने ही तो ठीक किया था तुझे। मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। अरे मैम ऐसा नहीं है। आप चुप कर रानी। आज मैं क्लास में मन लगाकर पढ़ाई कर रही होती, तभी इसकी भैंस की मैथ्स की घंटी है। साइंस की बुक क्यों पढ़ रही है? लकी तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर अगले दिन बायोलॉजी की क्लास में सभी तैयार रहो, मैं डायग्राम बनवाने वाली हूँ। यही मौका है अंजलि। और फिर मैं लकी की लेसेस ही बांध देती। अब मजा आएगा। लकी आओ, हार्ट का डायग्राम बनाओ। आया मैम, लेकिन आगे बढ़ते ही। लकी ये क्या नाटक है? ही। अंजलि बेबी, किसने किया ये? मजा आ गया। पर अगले दिन अंजलि रानी, चल ना पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। ऐ क्या तू झूला झूलने चलेगी या डेंगा पानी खेलने का प्लान है तेरा? यार तू चुप नहीं रह सकता क्या? अरे पर अंजलि इतना गुस्सा क्यों है? कहीं ओ तो ये बात है। लकी को बुरा ना लगा हो कहीं, मुझे माफी मांगनी चाहिए। ही। अरे वो देख। ओह नो, शीट पैड पहनना ही भूल गई। फिर मैं घर जाने लगती, तभी लकी मेरी कितनी केयर करता है। निकल ले भाई। थैंक यू। और फिर मैं क्लास में चली जाती। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। क्या हुआ अंजलि? अरे वो गर्मी, बाहर बहुत गर्मी है ना। अरे
ये मेरी डेस्क के नीचे इतने सारे बैग्स। अरे रानी, वो दुकान वाले के पास इतना ही था, सो मैं इतना ही खरीद पाया। अरे ये लव लेटर उस चोटी वाली को दे दे। इस कुत्ते की ऐसी की तैसी। भाई आंख से देख, सामने किसी ने चोटी नहीं बांधी। कितनी प्यारी लग रही है। भैंस की आंख, कहीं देख ना ले। एक बात कहनी थी तुझसे। कौन सी बात?